नमो अलंकारं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्योजयं धर्मोस्तु मंगलम ये झाया झाणी कहे कम कलंक रहे गुणित्रिणे निर्नान मृत्यु परम पुनमी नमः शून्य साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वाभाय भावाय सर्वभावान् प्रगच्छते। कर्म और कर्म फल से विरक्ति निरंतर भाने योग्य है। क्यों? निरंतर आसक्ति बरत रही है कर्म और कर्म के फलों में, और जो विरक्ति है वह द्वेष रूप है। खुलासा करो। पुण्य के उदय के पुण्य के फलों में तो आसक्ति है और पाप के फलों में द्वेष रूप विरक्ति है। पाप के फल में विरक्ति जो दिखाई देती है वो द्वेष रूप है, और पुण्य के फलों में जो आसक्ति है वो तो आसक्ति है ही। सोचना विचारना। पाप के फलों में जैसे ऐसे मुंह फेर लेता, विमुख हो जाता है। सच्ची बात है कि झूठी? नहीं, केवल ऊपर ऊपर से, भीतर से तो राग बैठा है। आपको कहा था चाहे गुस्सा करे, चाहे अभिमान से तिरस्कार करे, चाहे मायाचारी करे, चाहे लोभ करे, केवल पर द्रव्यों को अपने अनुकूल परिणमाने के लिए करता है। उड़ियादान से चले जा, तो चले जाने का भाव नहीं है। अगर चले जाएगा तो जी पूछे ढूंढेंगे कहाँ गो? क्यों? मोह थोड़ी टूट गया, मोह थोड़ी टूट गया। आत्मा को समझे बिना होने वाला मोह आत्मा के लक्ष्य बिना कैसे टूटेगा? तत्व का विचार होने पर, देवसास गुरु की भक्ति होने पर तो मोह मंद होता है। सच्ची भक्ति हो, अंतरंग भक्ति हो, तीसरा शब्द बोलो निष्काम भक्ति हो। स्वार्थियों की भक्ति भक्ति नहीं है। निष्काम भक्ति। सम्यक दर्शन से पहले भी भक्ति होती है, लेकिन सम्यक दर्शन से पहले का अर्थ ये समझना स्वानुभव से पहले। उससे पहले जो चरणान योग का सम्यक तो है वह है देवसास गुरु की। उसे देवसास गुरु की श्रद्धा तत्व निर्णय के बल पर वर्तती है। उसको ये विश्वास है भगवान ने जो कहा है वो सच्ची कही है। भगवान ने जो कहा है वह सच्ची है। हमारा मोह, हमारी कसाएं हमें दुखी कर रही हैं, हैरान कर रही हैं, और कुछ नहीं है। टेंशन छोड़ो, मोह छोड़ो पहले, तब छूटेगा टेंशन। विषयों की वासना अंतर में बैठी है। वासना माने ये सुख बुद्धि बैठी। एक बात बता, दुख में सब की याद आती है, बे नहीं है, बे होती, सुख में याद आती है। सुख में याद नहीं आ रही। और वात्सल्य के लिए एक सूत्र बताया था, बोलो, अपना सुख बांटना सीखो, दूसरे का दुख बांटना सीखो। यही तो कहा था। अब ये मोह की तीव्रता में क्या करना चाहता है? अपना दुख बांटना चाहता है। अपन रोएगो, अपनी रोना कहेगा, और अपन हमारा कोई बांट दे, हमारा कोई सहयोग कर जाए। अब तुम बताओ, अब को नहीं है, तुम काऊ के नहीं भाई, तुम्हें काऊ की चिंता नहीं थी तब?
तुमने अपने नशा में कहाँ के पिताजी, कहाँ की माँ, कहाँ के भाई, कहाँ की भावज, कहाँ के भाई, क्या करने हमें और हम और हमारा बस। कितना गंदा नारा है हमारी दृष्टि से, वात्सल्य की दृष्टि से, बस हम और हमारे, बस भी कितने गलत संस्कार हैं। हम और हमारे जो दो भैया, दो चाचा के हैं, ताऊ के हैं ये हमारी कोई बहन नहीं है, वो ताऊ की है, ताऊ की बहन तुम्हारी बहन नहीं, वो ताऊ की वो बच्ची तुम्हारी बहन नहीं है, वो सगी नहीं है। मैंने ये कितना माने कहां से घुसा हुआ है, क्यों लगता है? पूछो स्वानुभव की बातें तो अलौकिक हैं। हम ये कहते हैं साधर्मियों में सगापन कब आएगा? साधर्मियों में सगापन कब आएगा? परसों नरसों पढ़ रहे थे, पाक्षिक श्रावक में आया उसे। इस प्रकार से पाक्षिक श्रावक प्रवर्तन करे, इस प्रकार से त्यागियों की परंपरा चलती रहे, मुनिराजों की परंपरा चलती रहे और वे गुणवान बने, गुणवत्ता क्वालिटी भी बनी है। क्या मतलब? बोलो, इस लाइन का कोई अर्थ सोचोगे? त्यागियों की अपने बाल बच्चों की तरह, अपने माता पिता की तरह, अपने भाई बंधु की तरह पालन पोषण, चिंता, सेवा करना सीखो। यदि भोजन करते समय तुम्हें मुनीश्वरों की याद नहीं आती तो सम्यक दर्शन तो नहीं हो सकता। सत्पात्रों की याद नहीं आती तो सम्यक दर्शन तो नहीं हो सकता। कुछ सुनना पंत लगा। तुम्हारा बाचल शब्द है क्या? माँ को बेटे की याद आती कि नहीं है? विवाह हो गया, लड़की ससुराल में आ गई, कोई अच्छी चीज बनी और घर में मान लो थोड़ी सी करीबी रही और वहां भाई परेशान है, बहन को याद आया थी, भैया पहुंचा दे। हमने तो ये बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं। घरों में कभी अच्छी चीज बने अकेले नहीं खाते। हम लोग छोटे छोटे थे, ये उन्हें दिया, ये बिना दिया, ये बिना दिया, ये चाचा को दिया, पापा को दिया, ये मौसा को दिया, ये मौसी घर दिया, और उनके घर बनी तो जा वहां दिया। वो तो एक ही बात है, हम कुछ अंतर ही नहीं। बड़े भाई छोटे भाई की तरह है, 25-25 कुंटल का खलियान है। बड़े भाई ने क्या सोचा, मेहनत तो ये छोटा करता है, इसके अभी गिरफ्ती भी नहीं है और इसको आगे की कुछ फिक्र भी नहीं है। अरे उसको अपनी फिक्र नहीं है, हमें उसकी फिक्र रखनी है ना। और कहें तो लेगा नहीं कुछ याद है। 2 कुंटल गल्ला बाकी ढेर में मिला दो। वो रोटी खा के वो आ गया। अब भैया दद्दा तुम भोजन करया हो। अब वो सोचता है बता हम तो अकेले आ गए, तो हमारे तो कछ खचे नहीं, और अकल तो सब भैया बता हैं, हमें नहीं पालो पिताजी की सर, और बैठे कछ लेंगे नहीं, ईमानदारी से बंटवारो करेंगे, आधो आधो कर दो, इन्हें 2 मनुष्य में पटक दो। बताओ क्या फर्क पड़ेगा? बोलो क्या फर्क पड़ा? क्या कुछ नहीं। जो कुछ नहीं समझते हैं वे कभी धर्म नहीं समझ सकते। जिनको ये लगता क्या फर्क पड़ गया, क्या कुछ नहीं, वे कभी धर्म नहीं समझ सकते। वे वैरात्मा हैं, उन्होंने केवल बाहर का देखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 2 मनुष्य गए, 2 मनुष्य गए। भाई 1 किलो 2 किलो मिठाई ले आया या फल ले आया और बहन ने 50 रुपया टीका का, तो एक ही बात का फर्क पड़ो।
क्या कछु नहीं, बैरात्मा इसी का नाम है। ये भगवान, ये बैरात्मा तो हमने सुने ही नहीं, कि यही तो कह रहे इसी का नाम बैरात्मा है। तुम यहाँ परिणामों से नापना क्यों नहीं सीखते? सच कह रहे हैं, आज किसी से कहने की हिम्मत नहीं आती तुम आ जाओ इसने पृथ्वी मार्ग में, देख देख करके व्यवहार, देख देख करके करो। भैया अब तुम कोई ले तो अनुमोदना हम करते हैं, जितना बन जाए सहयोग करेंगे, लेकिन अब कह नहीं पाते बुद्धिपूर्वक। किससे कहें, क्या कहें, कैसे कहें? इंद्र सभा में यही चर्चाएं तो होती थी। अगर उस मनोवती के प्राण छूट गए, दर्शन प्रतिज्ञा नहीं उसकी पूरी हुई, विधि नहीं मिली, तो कौन प्रतिज्ञा धारण करेगा कल? धर्म मार्ग में कौन लगेगा बताओ, कौन प्रतिज्ञा धारण करेगा? गले का हार अपने आप नहीं बन गया, बना तो अपने आप है, लेकिन अपने आप नहीं बन गया, कुछ नैमित्तिक कार्य हुआ है उसमें। वहां चर्चा हो रही, वो लड़की सोमा, बताओ, घर वाले ऐसे रात्रि भोजन के लिए प्रेस कर रहे, वो अपना नियम नहीं तोड़ रही, और उसके साथ आज पति छल करने घड़ा में नाग लेकर के आया और हार बता रहा है, जाओ जैसे बने उसकी रक्षा करो। अब कैसे रक्षा करें? वो तो अपनी हंसी मजाक है, देखो क्या बढ़िया तुम्हारे हाल लाए, बढ़िया देखो तो सही, खुश हो गई, बढ़िया। वो गले में धरो है, हाथ डाला, हार तो हार ही हो गए। सर्पोहार लता भवत लता सत्पुष्पदाम आयते संपद्ये तिरसायनम विस्मपि प्रीतिम विदते रिपु देवायांति वसं प्रसन्न मनसा किंबा बहु भ्रूमहि धर्मादेव नवो वर्षत नगा कुर्या सदा मंगलम। वह धर्म हमारा मंगल करे। सचमुच हार ही हो गया। हमारे गले में ऐसे अच्छे लग रहे, तुम्हें पहन के देखो कैसे लगे, खुशी से डाल दो। कोई छल था नहीं था, नाग बन के काट लिया। बता, हम ये बात ये कह रहे, तुमको नाग बनना, नाग का हार हो जाना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो इसमें से बात्सल्य निकालो। इंद्र सामने में बैठे हुए इंद्र का बात्सल्य, अगर वो सोमा की देह छूट गई, कौन कर रात्रि भोजन त्याग करेगा? भैया तुम रात में नहीं खाए, तुम तो जल्दी खा लो, जा चले जा। जो रात में नहीं खाते कर्मचारी, उनके अधिकारी कहे तुम जाओ जल्दी जा, तुम्हें फिर देर होए। हम 9 क्लास में पढ़ते थे, कोई कॉलेज में काम हो रहा था, तो हमने कहा अब हम जा रहे, तो उनको ध्यान नहीं रहा हमारे माँ साहब बोले अब सब जा रहे तो फिर क्या यहाँ काम कौन होगा? तो हमने कोई बात नहीं, भूखे रह जाए, ध्यान तुम जा जल्दी। लड़के से कहा तुझे इनको साइकिल पे छोड़ के आओ, 1 किलोमीटर कॉलेज, या इनको साइकिल पे छोड़ आओ, ध्यान बोले। कृत कार्य अनुमोदना, धर्म पालना, धर्म पलवाना है, धर्म की अनुमोदना करना। हम तो फंसे ही हैं, हम तो यहाँ में डरे ही है, भैया तुमने करे बहुत अच्छी, ऐसी अनुमोदना करते देखो घर गृहस्थी में रहने वाले। विधान करा रहे, भी करा रहे, प्रवचन कर रहे, 2 दफे क्लास ले रहे, भैया ये बादाम काई बोलियो कैसे, बोलियो कैसे, कैसे बोलियो, आगे पानी की उकाली से बोलो जे। माता जैसे बच्चे को पालती है,
ऐसे धर्मात्मा का पालन पोषण करते हैं। इनके लिए जी धरती आज भी है, ऐसा नहीं है आज नहीं है, आज भी है। एक त्यागी भाई आया, मैंने कहा भाई तुम्हारी व्यवस्था कैसे, क्या? बोले हमारे साधर्मी हैं, उन्होंने हमारे लिए जमा कर दिया। बोले तुम तो आराम से करो, हम तो फंसे, हम तो कमाई रहे और कमा ली ने तुम ये उनके नाम से जमा कर लिया, अभी हर महीना दे रही। अरे केवल अपनी व्यवस्था मत सोचो, अपनी व्यवस्था तो बांटन हारे को लगे जो मेहंदी को रंग। जब मेहंदी बांटे तो हाथ में का तो लाल हो ही है अपने आप हो। छोटा धर्मात्मा हो चाहे बड़ा धर्मात्मा, छोटी प्रतिमा हो चाहे बड़ी प्रतिमा, बाद का खबर बताओ, प्रतिमा है। छोटा ग्रंथ हो चाहे बड़ा ग्रंथ हो, ग्रंथ है, जिनवाणी। वैसे छोटा साधर्मी हो बड़ा साधर्मी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसकी बुद्धि कम है, इसके पास पैसा नहीं है, या ये बीमार रहता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? साधर्मी माने साधर्मी। इंद्र सभा में कितने प्रसंग ऐसे चले, चाहे मनोवती में चले हों, चाहे रेन मयूषा के चले हों, चाहे सेठ सुदर्शन के चले हों, सिंहासन वैसे ही बन गया। सुदर्शन सेठ को कोई विकल्प नहीं और इंद्र को विकल्प हो रहा है। सीता जी को कोई विकल्प नहीं और इंद्र उन देवों को विकल्प हो रहा है। कह जी ये कुंड कैसा खुला, आग कैसी लगाई, आज लकड़ी ईंधन कैसी, कि सीता की अग्नि परीक्षा। अरे तो तुम वंदना करके जाओ, नहीं कर, हम यहीं रुके। ये बड़ी वंदना है, ये बड़ी वंदना है, वो छोटी वंदना है। ये है बड़ी वंदना। क्या? साधर्मी के उपसर्ग को दूर करना। अरे वहीं रुक गया, सीता ने प्रवेश नहीं कर पाया, और तो अभी तब तक अग्नि का जल हो गया। उस तमाम जन समूह के बीच में निर्भय कौन था? अकेली सीता। रामचंद्र जी भी एकदम सम्यक दृष्टि से बात अलग थी, लेकिन आखिरकार तो वो है, अभी राग है। अब कहो अग्नि क्या जाने सील की परीक्षा, अग्नि नहीं जानती, ठीक बात है, लेकिन पुद्गल को अपना परिणमन करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। कर्मा वर्गना भी तो नहीं जानती कि हम ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए। असाता वेद नहीं थोड़ी जानता है कि हम तो इस शरीर में रोग कर दें, सोचे परेशान हो जाए, फिर मजा आए, तब तो लगेंगे। बिल्कुल वो साता वेदनी असाता वेदनी अपना काम करते, उनके उदय में अपने आप निमित्त संबंध अपने आप बन जाती है बात, अपने आप। सूर्य के उदय में सूर्य उसको ज्ञान नहीं है कि कमल को खिलाना है, हमें कमल खिल जाता है। टाइम हो गया भैया वो कमल खिलने का, ये भैया ये चकवा चकवी बिछुड़ गए, अब मिलाने का समय हो गया, चलो इन्हें मिला लें। बेचारी रात भर रोत हो गई इन्हें। हाँ चाहे रोज जागा तो तुम्हें जो करना है उसे। चकवी को तड़पना है तो तड़पे, मुंडाज को आत्म ध्यान करना है तो आत्म ध्यान करें, किन्हीं को सेवा करनी है तो सेवा करें, व्यापार करना हो तो व्यापार करें, भोग करना हो तो भोग करें। समय तो अपना परिणमन कर रहा है, उसमें ज्ञान भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है पर का कार्य करने की, लेकिन फिर भी अपने आप होता है सब निमित्त संबंध। गिटार जहां में जोड़ दे तो अपने आप आवाज आने लगी, अपने आप कैसे आने लगी, कैसे
अरे सारे परिणमन अपने आप ही होते, विश्व का एक भी परिणमन दूसरे के द्वारा किया हुआ नहीं है। विश्व के समस्त परिणमन अपने आप ही होते हैं। आत्मा स्वयंभू है, ये अध्यात्म का कथन है। आगम का कथन तो ये प्रत्येक वस्तु स्वयंभू है, एक एक पर्याय स्वयंभू है, स्वयं से होती है। सवेरे आज प्रवचन साहब जी का पाठ देख रहे थे, वहां ये आत्मा को शुद्धोपयोग के द्वारा प्राप्त करता है। ये आत्मा को शुद्धोपयोग के द्वारा प्राप्त करता है। प्राप्त करता माने अनुभव करना, अनुभवना इसी का नाम प्राप्त करना है। तो ये आत्मा शुद्धोपयोग को आत्मा के द्वारा आत्मा को माने अपने को शुद्धोपयोग द्वारा प्राप्त करता है। उसके बाद फिर स्वयंभू की गाथा आ गई। तो शुद्धोपयोग के द्वारा प्राप्त करता है, इसका मतलब ना अशुद्ध उपयोग से प्राप्त नहीं करता। ये आत्मा को पैसा के द्वारा प्राप्त तो कर नहीं सकता, पढ़ करके प्राप्त कर नहीं सकता, सुन करके भी प्राप्त नहीं कर सकता, विचार करके भी प्राप्त नहीं कर सकता, शुद्धोपयोग के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा को शुद्धोपयोग के द्वारा, अकेले उपयोग के द्वारा, निर्मल उपयोग के द्वारा, और दूसरा शब्द बोलो निश्चल उपयोग के द्वारा। निर्मल, निश्चल, निश्चल, निर्मल, निश्चल, निश्चल। निश्चल माने छल रहे और निश्चल माने स्थिर। उपयोग के द्वारा प्राप्त करता है। क्यों? जब उपयोग बाहर से विमुख होकर स्वसन्मुख होता है, आत्मा अपने आप अनुभव में आ जाता। स्वानुभूत्या चकारते, तो शुद्धोपयोग के द्वारा प्राप्त करता है। आज तक क्यों नहीं हमें प्राप्त हुआ कि शुद्धोपयोग नहीं, अशुद्धोपयोग में ही रमे रहे। पाप परिणामों में भी होश नहीं है और पुण्य परिणामों में तो बहुत ही मगन हो गए। फिर तो यही लगने लगा बस अब हम धर्मात्मा, अब हमें क्या करना। अपना सुख बांटना सीखो, सुख का कारण ज्ञान बांटना सीखो। वहां आया था ग्वालियर में, हंस जैसी परामर्शदाता, कौए जैसी परामर्शदाता। हंस जैसी परामर्शदाता बनाओ, सबको नेक सलाह देना सीखो। खोटी सलाह नहीं दूं, राजचंद जी ने लिखा है। खोटी आजीविका न करूं, खोटा बेस न बनाऊं, खोटा भाव न करूं, एक मूल है। खोटा भाव न करूं, खोटे बेस नहीं, विचार नहीं करूं, खोटे वचन नहीं बोलूं, खोटी चेष्टाएं नहीं करूं, खोटा वेश नहीं बनाऊं, खोटी आजीविका नहीं करूं और किसी को खोटी सलाह नहीं दूं, गलत सलाह नहीं देना। माने नहीं माने वो उसकी योग्यता है, लेकिन गलत सलाह नहीं देना। तो ये कर्म और कर्म के फलों में निरंतर उपयोग जुड़ा हुआ है, वही दुख का कारण है। इसलिए निरंतर भाने योग्य है। निरंतर जब पानी वानी की कमी हो जाती तो बोतल लगा देते आजकल की चिकित्सा पद्धति में। तो बोतल का मतलब क्या है? निरंतर टप टप एक निरंतर होता। और वो बोतल जल्दी असर क्यों करती है? कि दवाई जो खाएंगे वो तो उसका जब पाचन होगा, जब खून में मिलेगी तब असर करेगी, और वो तो सीधी जाकर खून के प्रभाव में मिल रही, इसलिए वो जल्दी असर कर रही है। निरंतर 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 निरंतर। एक क्षण के लिए भी आत्मा भूलना है। एक क्षण भी विपरीत विचार आया तो प्रायश्चित करना। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, और एक समय की कमाई
है। सारी जिंदगी की कमाई एक क्षण में कमाए हो। सारी जिंदगी में तुमने जो कमा करके इकट्ठा किया एक क्षण में छूट जाए। और एक समय की जो अपनी तुम्हारी कमाई, एक समय माने एक समय मत लेना, थोड़ा समय लेना। आप बोलते ना बस 2 मिनट में, 2 सेकंड में, 2 मिनट 2 सेकंड में कहाँ होता है, लेकिन मतलब बहुत जल्दी। हम बीच में और कोई काम नहीं करेंगे, 2 मिनट में अभी माने जल्दी अभी आए। तो ऐसे एक समय का मतलब एक समय नहीं। जैसे एक चर्चा आ गई, 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह लिखा, तो 10 परिग्रह का मतलब केवल 10 ही प्रकार मत लेना। लोग में कहे अब क्या करें, 10 काम है। 10 काम का मतलब बहुत से काम। ऐसे 10 प्रकार के परिग्रह माने ये सब परिग्रह उसमें शामिल हो गया। 10 प्रकार, 10 दिन के मेहमान, 4 दिन के मेहमान, 2 दिन के मेहमान, तो 2 दिन 4 दिन या 10 दिन लेना इसका अर्थ नहीं, माने थोड़े दिन के, थोड़े समय के। तो कर्म और कर्म के फल में निरंतर उपयोग जुड़ता है, इसलिए भावना निरंतर भाने योग्य है। और ऐसी कर्म और कर्म फल से विरक्ति की भावना भाने से अज्ञान चेतना का प्रलय होता है। क्यों? अज्ञान चेतना का प्रलय कैसे हो जाता है? कि भाई कर्म और कर्म के फल में जो उपयोग जुड़ा है उसी का नाम अज्ञान चेतना है। अज्ञान चेतना के 2 भेद हैं, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कर्म के 2 अर्थ, एक कर्म का माने करना, एक कर्म माने कार्य, कर्ता कर्म वाला कर्म, और एक 8 कर्म वाला कर्म, संसार परिभ्रमण का। तो कर्म चेतना करूं 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 करूं, और कर्म फल चेतना भोगूं 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 भोगूं, हर्ष विषाद, उसका नाम कर्म फल चेतना। दोनों कैसी हैं? अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना कैसी है? एक बढ़िया काव्य आया, इसमें छंद आया बढ़िया, ज्ञानस्य संचेतनेव धावत् आया। ज्ञान चेतना आती है तो आनंद प्रभुता आदि को साथ में लेकर के आती है, और अज्ञान चेतना आती है वह बंध को वो क्या नाम, मोक्ष मार्ग को, सुख को रोकती हुई आती है ना। अज्ञान संचेतन एवं धावन, ऐसा है, देख ले। अज्ञान चेतना आती है तो वो सुख को रोकती हुई आती है। अज्ञान चेतना आई, एक अपने उदीना के प्रसंग में आया। जैसे कोई बहुत दुखी बैठा था, दुख का चिंतन कर रहा था, शोक मंग था, या वेदना, रोग की वेदना से पीड़ित था, या इष्ट के वियोग से या अनिष्ट संयोग से ऐसे पीड़ित था, दुखी बैठा था। प्रद्युम्न कुमार का हरण हो गया, और अब रुक्मणी नारायण सब दुखी बैठे थे। उसी समय नारद आए। नारद आए तो उनको देख करके एकदम चेहरा कर लिया, और नारद ने उसने उनको बताया कि ऐसे ऐसे वो पुत्र का वो ऐसे, फिर मतलब हम पता लगा के आएंगे, सब बताया। तो अब वो तत्काल दुखी होने से सुखी हो जाता है, ऐसे लिखा है। समझ में आया ना? जैसे दुखी जीव यदि भक्ति करने लगे, तत्व चर्चा करने लगे, साधर्मी आ जाए, तो तत्काल उसके दुख का और वो दुख के सुख रूप हो जाता है। ऐसे ही अच्छे खासे बैठे, अभी कोई आया, उसने कोई खबर दी, बस अभी आज दुखी हो गए। उदीर्णा, असाता की उदीर्णा, साता की उदीर्णा, ऐसे ही यहां समझना। वो उदीर्णा नहीं है यहाँ शब्द, लेकिन यहां समझना। अज्ञान चेतना आती है तो एकदम तत्काल दुख से, सुखी से दुखी हो जाएगा। ज्ञानी भी कर्मफल चेतना जितने अंशों में बरत रही है, तत्काल दुखी सुखी से दुखी हो जाता है।
और उसी समय अगर ज्ञान चेतना आई, माने वेद ज्ञान का विचार करने लगे, तो तत्काल दुख से सुखी हो गए। दुखी करने वाली हमारी अज्ञान चेतना और सुखी करने वाली हमें ज्ञान चेतना है। इसलिए ज्ञान चेतना को प्रकट करके नचाना चाहिए, ये लिखा है। और अज्ञान चेतना को प्रलय करने वाली कर्म और कर्म फल से विरक्तता को निरंतर बहाना चाहिए। यही मोक्ष मार्ग की विधि है। ओम नमः। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। राम शोध समाधि मुझ में बोधि का संचार हो, प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव शोक की भवपार। या वाणी।